नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बंगाल और महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में भी बड़ी टूट देखने को मिल सकती है। और ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि तेजस्वी यादव अब ईडी और सीबीआई से डर गए हैं, इसलिए झारखंड राज्यसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी का साथ दिया। यानी कि कहीं ना कहीं बिहार में भी टूट की खबरें आ सकती है। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, पप्पू यादव ने बड़ा आरोप लगाया है तेजस्वी यादव के ऊपर। बिल्कुल, देखिए, अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव पर कई सवाल खड़े इसलिए होते हैं क्योंकि पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार के अंदर आरजेडी में बड़ी टूट हो सकती है। और अब इसके कहीं ना कहीं जहां पर सबूत सामने आने लगे हैं, वहीं पर कांग्रेस और आरजेडी में दरार भी देखने को मिल रही है। पप्पू यादव ने तो बहुत बड़ा आरोप लगाया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि विधायकों को 100 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। आरजेडी के विधायकों को खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। और तो और उन्होंने ये भी कह दिया है कि अब झारखंड के अंदर जो राज्यसभा चुनाव हुए वहां पर बोरियों में भरे गए थे 100 करोड़ रुपए और विधायकों को बांटे गए हैं। इसलिए आरजेडी के विधायकों ने समर्थन में बीजेपी के जो समर्थन में खड़ा हुआ था उसको वोट दे दिया। और ये कहा गया कि अभी भी बिहार के अंदर ऐसे ही चल रहा है और आरजेडी के जो तमाम विधायक है वो भी टूट जाएंगे। ये बातें पप्पू यादव ने बड़े दावे के साथ कही हैं। हालांकि इस दावे में कितना दम है इसकी जानकारी तो आगे आने वाले समय में ही पता लगेगी, क्योंकि आरजेडी का जो बयान सामने आया है, आरजेडी का बयान थोड़ा नपा तुला सामने आया है। क्योंकि इससे पहले जब आरजेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाकायदा राज्यसभा चुनाव को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। और कांग्रेस को बड़े आरोप लगाए गए थे कांग्रेस पर। पिछले दिनों जब राज्यसभा चुनाव हुआ झारखंड के अंदर, तो आपने देखा था कि बाकायदा आरजेडी की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और तो और कांग्रेस की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। और दोनों का झगड़ा लाइमलाइट बटोर रहा था, सिर्फ झारखंड और बिहार के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर। और अब जब पप्पू यादव ने एक बार फिर से बयान दिया है तो सनसनी मच गई है कि पप्पू यादव आखिर किस आधार पर ये कह रहे हैं कि 100 करोड़ रुपया विधायकों को दिया गया है। अब देखिए, बयान तो आना तय था, तो मृत्युंजय तिवारी का बयान भी सामने आया। और मृत्युंजय तिवारी जो आरजेडी के लीडर हैं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। ऐसी बातें अब होने लगी हैं। तो फाइट कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरजेडी की अभी भी हो रही है, चुनाव के बाद भी। लेकिन देखिए, सृष्टि, इतना तो तय है कि आरजेडी के विधायक कहीं ना कहीं टूटने की कगार पर तो हैं। जो पप्पू यादव भी आरोप लगा रहे हैं, ये काफी बड़ा आरोप है। तो इसके पीछे उन्हें क्या सबूत मिले कि उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि बंगाल और महाराष्ट्र के बाद अब बिहार की बारी है? देखिए, सबूत उन्हें मिले हों चाहे फिर ना मिले हों, उन्होंने अपनी खींच निकाली है। क्योंकि राज्यसभा चुनाव में हमने देखा है कि किस तरीके से आरजेडी ने अपना समर्थन कांग्रेस को नहीं दिया और वो तस्वीरें भी सामने आई। तो पप्पू यादव इस वक्त तेजस्वी यादव पर खींच निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि बिहार के अंदर जो चर्चाएं चल रही हैं कि बिहार के अंदर आरजेडी पार्टी टूट सकती है, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि देखिए, तमाम जितने भी पूर्व नेता हैं जिन्होंने तेजस्वी यादव से धोखा खाया, वो इस वक्त बीजेपी में है। क्योंकि तेजस्वी यादव को अपना भाई बताने वाली रितु जायसवाल, जिनके लालू परिवार से काफी अच्छे संबंध थे, वो रितु जायसवाल बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। और तो और पिछले दिनों आपने जब बिहार के अंदर राज्यसभा चुनाव हुआ तो हमने देखा कि फैजल रहमान ने वोटिंग नहीं की, कांग्रेस के जो तमाम विधायक थे वो लापता रहे। तो इसको लेकर भी अटकलें लगाई जा रही है कि फैजल रहमान से लेकर 3 से 4 या फिर 10 से 12 विधायक टूट सकते हैं और एनडीए और जेडीयू के पाले में जा सकते हैं। लेकिन सर, ये भी कहना कि ईडी और सीबीआई से तेजस्वी यादव डर गए हैं, तो ये किस दिशा में जाता है? देखिए, ये बात ठीक है कि ईडी सीबीआई से तेजस्वी यादव डर गए हैं या फिर नहीं डर गए हैं, ये पप्पू यादव कह तो रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में ही पता लगेगा कि तेजस्वी यादव वाकई ज्यादा डरे हुए हैं। क्योंकि तेजस्वी डरे तो हैं, लेकिन पप्पू यादव भी डरे हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि पप्पू यादव जब जेल के अंदर जाते हैं तो रोने लग जाते हैं। पिछले दिनों आपने जो देखा था कि उनकी गिरफ्तारी हुई, बेऊर जेल के अंदर वो गए, हालांकि उन्हें जमानत दे दी गई, लेकिन वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, सम्राट चौधरी का नाम तक लेने लगे। तो पप्पू यादव और बात तेजस्वी यादव की करें, यानी कांग्रेस की या फिर आरजेडी की बात करें, तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पप्पू यादव अगर बात कह रहे हैं तो पप्पू यादव की बातों का कितना आधार है कितना नहीं है वो तो जनता ही तय करेगी। क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही तय करती है कि कौन सी पार्टी हमारे लिए काम कर रही है और कौन सी पार्टी से अब बेतुके बयान दे रही है। हाँ, इतना जरूर है कि विधायक कहीं ना कहीं आरजेडी के आगे आने वाले समय में टूटेंगे। और ये जो 100 करोड़ की बात पप्पू यादव ने कही है, इससे आरजेडी को मिर्ची तो लगी है। क्योंकि पप्पू यादव ने सीधा आरोप लगाया है कि बीजेपी से आपने ये 100 करोड़ रुपया लिया है।
तो अगर ऐसा आरोप पप्पू यादव लगा रहे हैं तो आरजेडी का बयान तो आना था ही था। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पर कौन सा तीखा वार आरजेडी की तरफ से किया जाता है, क्योंकि देखिए जब बिहार के अंदर राज्यसभा चुनाव हुए थे और जो एडी सिंह को उतारा गया था आरजेडी की तरफ से, तो कांग्रेस ने धोखा देने का काम तेजस्वी को किया था और तेजस्वी यादव ने झारखंड चुनाव में उसका बदला ले लिया। अब दोनों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से खींच हो रही है, क्योंकि आपसी खींचतान तो चुनाव से पहले से था, लेकिन चुनाव के बाद अब आपसी खींचतान खुलकर मैदान तक पहुंच गई है। पर इसका खामियाजा एक पार्टी नहीं, दोनों पार्टी को भुगतना होगा, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी बताने के चक्कर में बिहार में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाई जो बिहार के अंदर उसे परफॉर्मेंस देना था। इतना जरूर है कि राहुल गांधी जो कि कांग्रेस की युवराज हैं, उन्हें बिहार के अंदर उतारा जरूर गया था और ये कहा गया था कि राहुल गांधी कोई कमाल कर पाएंगे, लेकिन राहुल गांधी कमाल नहीं कर पाए और तो और तेजस्वी यादव की नैया उन्होंने जरूर डुबो दी। और राहुल गांधी जब तेजस्वी यादव के साथ बैठे होते थे तब हम देखते थे कि किस तरीके से तेजस्वी खामोश रहते थे। तेजस्वी को जब सीएम उम्मीदवार के तरीके से बनाया गया, उसके पहले जब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने खामोशी अख्तियार कर ली। तो राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को ऐसा आघात पहुंचाया है कि अब तेजस्वी यादव चुन चुनकर बदला ले रहे हैं। लेकिन अब जब बदला लिया जा रहा है तो कांग्रेस भी अपनी खींच उतारने की कोशिश कर रही है और वही पप्पू यादव की जुबान से नजर आया। लेकिन इतना हम बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए आरजेडी में टूट तो पहले ही हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, पप्पू यादव की बात ठीक है कि आरजेडी में टूट होना तय है, क्योंकि आरजेडी के टूट के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे जब वो कुर्ता फाड़ प्रदर्शन चुनावी सभा में हो रहा था। और ये तो बीजेपी भी कहती है कि उनके कई विधायक हमारे संपर्क में है, लेकिन हम नाम नहीं बताएंगे, आने वाले समय में खुद ही पता चल जाएगा। देखिए वो तो क्लियर है ना, फैजल रहमान ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से फैजल रहमान का पीठ थपथपाने का काम किया है, ये तो ये कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की जा रही है। फैजल रहमान दिल से जेडीयू में शामिल हो गए हैं या फिर तमाम जो और भी विधायक हैं, 3-4 विधायक, क्योंकि नीरज कुमार जो बीजेपी के नेता हैं उनकी तरफ से भी कहा गया था कि हमारे पास कुछ ऐसे विधायक हैं आरजेडी के। तो देखिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की जा रही है, लेकिन इतना जरूर है कि वो मन बना चुके हैं, मन से जेडीयू या बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सवाल ये है कि लालू और तेजस्वी आखिर क्या करने वाले हैं, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव को पूरा कार्यभार लालू प्रसाद यादव की तरफ से सौंपा गया, लेकिन तेजस्वी यादव क्या अपनी जिम्मेदारी को सही से निभा पा रहे हैं, सवाल ये बड़ा है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने कभी भी अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाया और हमने देखा है कि किस तरीके से आरजेडी में टूट रही है, चाहे तो वो तेजस्वी यादव के सलाहकार की खामी हो या तेजस्वी यादव की खुद की खामी हो, खामी तो है और इस खामी को कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को दूर करना होगा। क्योंकि देखिए पप्पू यादव जो आरोप लगा रहे हैं वो छोटी बात तो है नहीं और इसको लेकर तेजस्वी यादव को खुद ही आगे आना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने जब एनकाउंटर बिहार के अंदर हुआ और सवाल उठाए तो पीसी की और पीसी में कई ऐसी बातें रखी हैं, लेकिन तेजस्वी यादव पप्पू यादव के आरोपों का जवाब खुल कर दें। हाँ ठीक बात है कि आरजेडी के कुछ लीडर इस पर जवाब दे रहे हैं, लेकिन 100 करोड़ की डील वाली बात बहुत बड़ी बात है। सर, अगर बिहार में भी विपक्ष टूट जा रहा है तो विपक्ष मजबूत कहाँ है? देखिए लोकतंत्र के लिए ये कहना जरूरी है कि लोकतंत्र में अगर विपक्ष मजबूत होता है तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि जो लोगों के मुद्दे होते हैं वो भी उठाए जाते हैं और हमारा देश मजबूत होता है। लेकिन हमारे देश के विपक्ष में यह खामी है कि ना तो जनता से जुड़े मुद्दों को उठाती है और ना ही अपने आप को मजबूत कर पाती है। क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव के खेमे में आरजेडी में अगर लड़ाई थी तो आप उस लड़ाई को सुलझा सकते थे। जब पहली बार आरजेडी की मीटिंग हुई हार के बाद तो तेजस्वी यादव ने उन नेताओं से मुलाकात ही नहीं की जो नेता नाराज थे और उसका खामियाजा तेजस्वी यादव को आज तक भुगतना पड़ता है। इसके कारण ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव खुद ही मजबूत बिहार के अंदर नहीं बनना चाहते हैं। क्योंकि देखिए अब्दुल बारी सिद्दीकी हूँ, शिवानंद तिवारी हूँ, कितने लोगों ने नहीं कहा चुनाव के वक्त में कि आप गलत कर रहे हैं, आप ये रणनीति बना रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आपको सही रणनीति बनानी होगी। लेकिन क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी जो कि एक मुस्लिम लीडर हैं उनकी बात उन्होंने नहीं सुनी। शिवानंद तिवारी जो लालू यादव के बेहद करीबी रहे, क्योंकि लालू यादव का अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शिवानंद तिवारी अब्दुल बारी सिद्दीकी बहुत सीनियर लीडर हैं, उनकी बात अगर सुनी होती, क्योंकि देखिए 2020 में उनकी बात सुनी गई लेकिन 2025 के चुनाव में उनकी बात नहीं सुनी गई। खामियाजा आपके सामने है कि आज 25 विधायक ही तेजस्वी यादव के हैं। तो आरजेडी में तेजस्वी यादव की बड़ी गलतियां रही हैं। तेजस्वी यादव को इन गलतियों से सीखना होगा और तेजस्वी यादव ने अगर इन गलती से नहीं सीखा तो उनके खुद के भाई, बड़े भाई तेज प्रताप यादव की भविष्यवाणी ठीक हो जाएगी कि 25 सीटों से आप 0 सीटों पर सिमट जाएंगे। क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव के पास अभी भी कोई रणनीति नहीं है।
तेजस्वी यादव से जब आरजेडी को लेकर रणनीति पूछी जाती है तो तेजस्वी यादव कुछ नहीं बता पाते, सिर्फ और सिर्फ एनडीए पर आप आरोप प्रत्यारोप का ही दौर देखने को मिलता है। और आप देखिएगा कि वही गलती की गई चुनाव के वक्त में कि आप सिर्फ मोदी मोदी योगी योगी चिल्लाते रह गए, लेकिन अपनी रणनीति नहीं बना पाए। उसका खामियाजा ये रहा कि आरजेडी पूरी तरीके से धराशायी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि पप्पू यादव ने बहुत बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने साफ साफ कहा है कि बिहार में भी अब टूट की खबरें यहां से सामने आ सकती है। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ बेस्ट स्टेशन।